लालू प्रसाद की बेटी हैं और पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। बक्सर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बांका, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, जहां से बीमा भारती ने बोला है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, जमुई, हाजीपुर, वैशाली, नवादा, उजियारपुर, सारण, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, जहानाबाद और झंझारपुर, ये 26 वो सीट है जहां से राजद चुनाव लड़ेगी। और इस बार जो सीट शेयरिंग हुआ है उसको देख करके साफ दिखता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद लगातार जो टिकट बांट रहे थे और जिस तरह से वो अपर हैंड प्ले कर रहे थे और हमेशा एग्रेसिव वोट बैटिंग में राजद लगी हुई थी, उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई है। और इस बार 26 सीट महागठबंधन में वो लेकर के सामने आई है और 26 सीटों पर वैसे कई ऐसे सीट है जहां पर कांग्रेस परंपरागत ढंग से चुनाव लड़ती रही है। खास करके अगर दरभंगा, मधुबनी की बात करें, औरंगाबाद की बात करें या पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में राजद ने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार पहला बार होगा जब पूर्णिया राजद लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पूर्णिया से लगातार कांग्रेस ही उतरते रही है चुनाव मैदान में। दरभंगा, झंझारपुर और मधुबनी की बात करें तो वहां से भी राजद अपने उम्मीदवार उतार रही है, साझा गठबंधन में उम्मीदवार उतार रही है। तो एक तरीके से कहा जाए तो उदय की मामला सुलझ गया है और महागठबंधन में, और इस तरह से सीट शेयरिंग हुआ है कि 26 सीटें राजद के खाते में आई है, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में और 5 सीटें लेफ्ट के खाते में। अगर देखा जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि पूर्णिया पहली बार अब आरजेडी लड़ेगी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव क्या करेंगे। पप्पू यादव के पास विकल्प क्या होंगे, क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ सकते हैं, पूर्णिया नहीं। वहीं अगर बेगूसराय की बात की जाए तो कांग्रेस मांग रही थी कन्हैया कुमार के लिए, लेकिन बेगूसराय लेफ्ट दलों को दे दी गई है। और उसी तरह से लगता है कटिहार भी कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन कटिहार की सीट कांग्रेस को मिल गई है। तो लगता है कि अब तारिक अनवर वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभिषेक, क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल तारिक अनवर प्रत्याशी हो सकते हैं। तारिक अनवर काफ़ी कद्दावर नेता हैं और वहाँ से राजद भी अपने जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जो कटिहार के मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं और काफ़ी दबदबा रखते हैं उस इलाके में। उनको अशफाक करीम को टिकट देने का मन बनाया था राजद ने, लेकिन किसी दबाव में जब राजनीति में जब चीज़ें होती है तो एक नेगोशिएशन पॉइंट आता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जिस तरह से पूर्णिया अचानक से बीमा भारती निकली और सीधे नॉमिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 3 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगी, मुझे टिकट दे दिया गया है। अगर बेगूसराय की बात करें तो कन्हैया कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, खास करके कन्हैया कुमार जो उभरते हुए नेता हैं और कांग्रेस में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है और जब लगातार वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, युवा चेहरा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी काफ़ी उनसे प्रभावित भी हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को जिस तरह से बेगूसराय नहीं मिला है और वहाँ से लेफ्ट ने अपने विवाद की घोषणा कर दी है, तो एक तरीके से ये समझा जा सकता है उदय कि अगर कन्हैया कुमार की बात कही जाए तो तेजस्वी यादव कभी भी कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं किए हैं। कभी भी कन्हैया कुमार और तेजस्वी को एक साथ नहीं देखा गया है, क्योंकि कन्हैया कुमार काफ़ी मुखर नेता हैं और युवा हैं और काफ़ी प्रतिभा है उसमें, और वो राष्ट्रीय स्तर पर बातें करते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं और कांग्रेस में उनकी एक अलग पहचान है, खास करके बयान देने में लेकर के या डिबेट में या फिर नरेंद्र मोदी पर हमला करने में। तो कुछ कारण जरूर है, कुछ मजबूरियां जरूर है जो जिसके वजह से बेगूसराय सीट छोड़ना पड़ा है कांग्रेस को, या फिर औरंगाबाद सीट छोड़ना पड़ा है कांग्रेस को, पूर्णिया जैसा सीट छोड़ना पड़ा है कांग्रेस को। तो ये जो चीज़ें हैं वो साफ दिख रहा है कि किस तरह से गठबंधन में एक मतलब दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम लोग एकोमोडेट एक दूसरे को कर लिए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उदय कि अब कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना महागठबंधन के लिए एक बड़ा मतलब चुनौती होगा और इस चुनौती को कैसे वो पाट पाएंगे या पार होंगे इस चुनौती से, वो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से दरार पड़ गया है पूर्णिया में, कहें पप्पू यादव या बीमा भारती को लेकर के जिस तरह से मामला फंस गया है, तो क्या कुछ होगा वहाँ पर यह भी करना मुश्किल। क्या पप्पू यादव बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे या फिर क्या बीमा भारती को पप्पू यादव को सपोर्ट करेंगे या फिर क्या कुछ रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि
सीटें बंटवारा जरूर हो गया है, लेकिन अब महागठबंधन की जो मुख्य लड़ाई है अब शुरू होगी, क्योंकि एक और जहां उदय एनडीए के तमाम जो लोग हैं वो एक साथ एक जगह पर जुट रहे हैं। आज ही के नॉमिनेशन में नीतीश कुमार को छोड़ के तमाम बड़े नेता जो बिहार प्रदेश स्तर के हैं वो गया पहुंचे हैं, वो जमुई में चिराग पासवान के बहनोई के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं। और उसके बाद एक अलग तस्वीर देखने के लिए आई कि चिराग पासवान सीएम आवास पहुंच रहे हैं और वहां पर नीतीश कुमार से वो मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी गर्मजोशी से मुलाकात हो रही है। तो जितनी कड़वाहट थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में लगातार कड़वाहट का जो देखने के लिए मिल रहा था, उसको किस तरह से ये लोग पाट पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन यह जरूर है कि महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग हो गया है और ये करीब 10 दिनों की मशक्कत के बाद लगातार जिस तरह से फजीयत हो रही थी, उस बीच ये सीट शेयरिंग हुआ है। और अब क्या बड़े नेता बोलेंगे कांग्रेस के, या फिर क्या कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया है पटना के राजद कार्यालय में, वहां पे तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। क्या अभिषेक, एक सवाल उठता है, क्या घोषणा से पहले और कोई फेरबदल हो सकता है क्या? क्योंकि कांग्रेस काफी दबी हुई सी नजर आ रही है और कांग्रेस ने लगता है काफी बड़ा समझौता किया है गठबंधन को बनाए रखने के लिए। देखिए, बिल्कुल 2 सीटें कांग्रेस को और चाहिए थी, औरंगाबाद और पूर्णिया। ये 9 का नंबर 11 में जाना चाहिए था। कांग्रेस लगातार 11 सीटों का डिमांड भी कर रही थी, लेकिन ये 9 पर समझौता अब हो चुका है। और जो हमारे जो जानकारी जो मुझे मिली है, जो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई है, उनसे ही ये पता चला है कि ये सीटें फाइनल हो चुकी है और इसका एक लिस्ट भी जारी हो चुका है, और जिसमें जो तमाम जो आधिकारिक जो सिग्नेचर होते हैं वो तमाम सिग्नेचर भी हो चुके हैं। और बस अब वो उसे मीडिया में लाना है और वो कल उसे मीडिया में लाया जाएगा। और जो समझौता है वो अब पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो सीट शेयरिंग हुआ है उसमें पूर्णिया और औरंगाबाद जिस तरह से छोड़ा गया है, अब पप्पू यादव को कांग्रेस कहां एकोमोडेट करेगी? क्या पप्पू यादव अब फिर बगावत करके कहीं निर्दलीय तो पूर्णिया से नहीं उतर जाएंगे, या फिर वो सुपौल जहां से उनकी पत्नी रंजीता रंजन लड़ती रही हैं चुनाव? हालांकि रंजीता रंजन इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि वो राज्यसभा से सदस्य हैं और इस बार शायद उम्मीद है कि पप्पू यादव खुद को ही सुपौल जाना पड़े। हालांकि जानकारी यह उदय मिल रही थी कि पप्पू यादव अपने बेटे को वहां से लड़वाना चाहते थे सुपौल से और खुद से पूर्णिया लड़ना चाहते थे। तो ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम हुई है, लेकिन इसमें अब स्थिति ये है कि फिर किस तरह से कांग्रेस अपने जो तमाम जो लीडर हैं जो पुराने हैं उसको किस तरह से मनाएंगे। जैसे निखिल कुमार हैं, उनको वहाँ से औरंगाबाद से लड़ने का उम्मीद थी और वो आलाकमान से अपने पार्टी के आलाकमान से ये कह रहे थे कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मुझे टिकट दे दीजिए, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तमाम जो स्थितियां हैं इससे निपटना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनौती होगा और राजद के साथ में कनेक्ट होना या राजद को कांग्रेस के साथ में कनेक्ट होना ये भी एक बड़ा चुनौती के रूप में दिख रहा है। उदय, चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब अंतिम तौर पर घोषणा होती है तो क्या यही तमाम आंकड़े रहते हैं या इसमें फिर कुछ रात के वक्त कुछ फेरबदल होता है सुबह घोषणा से पहले तक?